नमस्कार, मैं हूं शिशिर। आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत यात्रा पर हैं। मुत्तकी ने दारुल देवबंद में राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी व पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। पूरे देवबंद में पुलिस फोर्स का प्रबंध किया गया है। इस दौरान मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मैंने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत में कहा कि हमारे ताल्लुकात का विषय केवल इल्मी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आजादी में आपके योगदान का इतिहास भी अहम है। यहाँ के आला उलमा ने हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका निभाई, उसकी झलक अफगानिस्तान की सरजमी में भी देखने को मिलती है। मैं ये सबका मशकूर हो, आपका भी शुक्रगुजार हो। अल्लाह करे कि हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए, और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उससे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। उम्मीद है कि आना जाना ज़्यादा हो जाए, और काबुल में भी आपका सफारत बढ़ता है और काम ज़्यादा करता है, और दिल्ली में भी हमारा सफारत इंशाल्लाह कामों में और भी अच्छा होता है। हम यहाँ पे नया डिप्लोमेट भेज रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है कि आइंदा आना जाना इससे भी ज़्यादा हो जाए। ओबीसी वन भारत सिटीजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी ने सपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर उनके जीवन पर वेबसाइट लॉन्च की। उन्होंने कहा कि जो काम सपा को करना चाहिए था, वो काम ओबीसी पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि आप समझ सकते हैं कि औरंगजेबी की संज्ञा किसे और क्यों दी गई। ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैंक रोड पुरदिलपुर स्थित ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपना आदर्श बताते हुए कहा, उन्होंने उनसे ही राजनीति का ककहरा सीखा है। उन्होंने कहा कि आज वे उनके जीवन, शिक्षा और राजनीति पर वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। यदुवंशी ने आगे कहा कि यह काम सपा को करना चाहिए था, लेकिन उनकी पार्टी ने नेताजी के आदर्शों को मानते हुए वेबसाइट लॉन्च किया है। भाई देखिए, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की आज तीसरी पुण्यतिथि है और वो हमारे नेता रहे हैं। राजनीति का ककहरा हम लोगों ने उनसे सीखा, उनसे प्रेरणा लिया, और हमने देखा कि राजनीति का मतलब अगर संघर्ष होता है, अगर किसी ने बताने का काम किया, तो वो हमारे नेताजी रहे हैं। और उसी क्रम में आज हम लोग इनकी तीसरी पुण्यतिथि मना रहे हैं। और बड़ी विडम्बना की बात है, जिस पार्टी को इन्होंने सींचा, जिस पार्टी को उन्होंने पुष्पित और पल्लवित किया, और इन्हीं के आशीर्वाद से जो लोग तमाम बड़े बड़े पदों पे पहुँचे, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इनके जीते जी ही इनका इग्नोरेंस हुआ। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि इनका अंतिम जीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में होना चाहिए था, मगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये अपना निर्वाण नहीं प्राप्त किए। कहीं ना कहीं इनके अपनों ने ही, इनके खून के लोगों ने ही इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने का काम किया, मगर आम जनता भूलती नहीं है। भले ये किसी भी दम पे छुपाने की कोशिश करे, मगर लोगों ने, तमाम लोगों ने औरंगजेब की भी संज्ञा दे दिया था। और ये औरंगजेब की संज्ञा किसके लिए दिया गया, ये कहने की मेरी जरूरत नहीं है। आम आदमी से जाके बाहर पूछ लीजिएगा तो बताने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही के कारपेट एक्सपो मार्ट में आयोजित 49वें इंडिया कारपेट एक्सपो का शुभारंभ किया। अमेरिकी टैरिफ वॉर के बीच आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनौतियों में ही नए अवसर छिपे होते हैं और सरकार हर परिस्थिति में कालीन उद्योग के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है और जीएसटी सुधार उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। साथ ही प्रदेश में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो उद्योगों की समस्याओं पर रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से संवाद किया
और उनके उत्पादों का अवलोकन भी किया। 4 दिवसीय मेले में देश भर के लगभग 150 निर्यातक और 67 देशों से आए 400 से अधिक विदेशी खरीदार शामिल हुए हैं। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद अमेरिका से 40 खरीदारों की उपस्थिति ने निर्यातकों का उत्साह बढ़ाया है। हम तो एक घंटा के लिए मिले। सबकी जोरदार तालियों के बीच प्रदान करने की कृपा करें। इसी क्रम में अनुरोध आदरणीय माननीय विधायक श्री दीनानाथ भास्कर जी से कि वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सबकी जोरदार तालियों के बीच ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें और उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। असुरन चौक स्थित लोकबंधु जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर कायस्थ विकास परिषद के तत्वावधान में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ अपने उद्बोधन में जेपीजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री के प्रति भी सभी के साथ आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के स्वर्णिम कार्यकाल में कमल अंबुज नियर स्वरूप स्वर्गीय लोकबंधु जयप्रकाश नारायण जी के मार्गदर्शन स्थल का सुंदरीकरण हुआ, जिसकी पहचान वैश्विक रूप से प्रकट हो रही है। लोकनायक जयप्रकाश ने जिस तरह से देश को दशा और दिशा दी, जिस समय देश बड़े कठिन दौरों से गुजर रहा था, तो ऐसे में उनको सभी याद करते हैं कि एक आज़ादी के प्रणेता के रूप में, और उन्होंने जिस तरह से युवाओं को इमरजेंसी के बाद एक दिशा नई मिली देश को, मैं समझता हूं कि उनको सदैव हमको याद करना चाहिए और उनके बताए रास्ते पर हम सभी को चलना चाहिए। बस इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम सब उनको उनकी जन्म जयंती पर याद करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता का सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज में आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख राकेश कुमार सिंह ने बताया कि आज सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें मंडल के चारों जिलों के टीम व एक क्षेत्रीय कार्यालय की टीम भाग ले रही है। महिलाओं के लिए अलग खेल का आयोजन किया गया है। यह मैच 12-12 ओवर का हो रहा है। विजयी खिलाड़ियों को शील्ड व मेडल से सम्मानित किया जाएगा। आज विजिलेंस अवेयरनेस कैंपेन के अंतर्गत जो 3 महीना का होता है, प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोग विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किए। उसमें आज खेल प्रतियोगिता का कर रहे हैं। क्रिकेट है, हमारे 5 टीम बने हैं, हमारा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पे है। इसमें 4 जिला में हमारे 4 टीम बना हुआ, एक हमारे क्षेत्रीय कार्यालय के 5 टीम के अंतर्गत मैच हो रहा है। महिलाओं के लिए अलग अलग और खेल का आयोजन किया गया है। बैडमिंटन है, रस्सी खींच है, ये कबड्डी है और सब आज हो रहा है। सर कितने ओवर का मैच ये हो रहा है? ये 12-12 ओवर का मैच है। क्या सर विजेताओं को क्या पुरस्कार दिया जाएगा? विजेताओं के लिए शील्ड दिया जाएगा, मेडल्स दिया जाएगा, ट्रॉफीज है, मेडल्स हैं। क्या हर साल होता ही है? ये प्रत्येक वर्ष हम लोग मना रहे हैं। आज के माध्यम से सर क्या संदेश लोगों को देंगे? संदेश यही है, जैसे थीम है हमारा इस बार का कि सतर्कता हमारी सबकी साझी जिम्मेदारी है, सबको अवेयर होना है इसमें। आप देख रहे थे देश दुनिया का हाल। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।